क्रिमिनल लॉ में एक बहुत पुरानी और सटीक कहावत है, मेन में लाई बट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट, यानी इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां और सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट प्रकाश सोनी। पैरामाउंट लीगल में आप सभी का स्वागत है। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल केस को सोशल मीडिया सिर्फ एक लव ट्रायंगल और मर्डर मिस्ट्री की तरह देख रहा है, लेकिन एक वकील की नजर से यह मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, टेक्निकल फोरेंसिक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की टेक्स्ट बुक केस स्टडी है। आज हम कहानी नहीं बल्कि पुलिस चार्जशीट के फैक्ट्स, सीसीटीवी फुटेज और लीगल इम्प्लीकेशंस और कोर्ट में लगने वाली धाराओं का सटीक लीगल एनालिसिस करेंगे। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर 3 बेहद गंभीर धाराएं लगाई हैं। नंबर 1, मर्डर, बीएनएस की धारा 103, लोहगढ़ फोर्ट की 400 फीट गहरी खाई से धक्का देकर सीधे कत्ल का आरोप, जहां साफ तौर पर मेंजरिया यानी अपराध की नीयत दिखती है। नंबर 2, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बीएनएस की धारा 61, कत्ल की प्लानिंग महीनों पहले से करने के कारण दोनों आरोपियों मंगेतर सिया और प्रेमी चेतन की लायबिलिटी बराबर हो जाती है। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन ऑफ एविडेंस, बीएनएस की धारा 238, हत्या को ट्रैकिंग एक्सीडेंट बताकर पुलिस को गुमराह करने और सबूत मिटाने का आरोप। चूंकि इस मर्डर का कोई डायरेक्ट आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह नहीं है, इसलिए कोर्ट में अभियोजन पक्ष को चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस यानी कड़ियों को जोड़ना होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 3 ऐसे अकाट्य सबूत सामने आए हैं जिन्हें कोर्ट में काटना डिफेंस काउंसिल के लिए बेहद मुश्किल होगा। पहला, प्रिपरेशन ऑफ कंडक्ट, सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट का बाली ट्रिप रुकवाने के लिए केतन का पासपोर्ट चुराना और 14 जून को सांप का बहाना बनाकर खाई में धकेलने का पिछला नाकाम प्रयास करना आरोपी का कंडक्ट साबित करता है। दूसरा, सीसीटीवी और लास्ट सीन थ्योरी, सेक्शन 7, 33 डिग्री की भीषण गर्मी में आरोपी चेतन का हुडी पहनकर चेहरा छुपाना और फोर्ट पर केतन के साथ देखा जाना सबसे बड़ा सबूत है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तीसरा और सबसे मजबूत, सेक्शन 65B, पिछले 6 महीनों में दोनों आरोपियों के बीच 2004 कॉल्स यानी करीबन 238 घंटे की लगातार बातचीत, जो उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पूरी तरह उजागर करती है। कोर्ट में बचाव पक्ष इसे प्योर एक्सीडेंट साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एंटीमार्टम इंजरीज और ये डिजिटल सबूत उनकी थ्योरी को खारिज करेंगे। कानून हमेशा पुख्ता सबूतों पर काम करता है और यहाँ पुलिस के पास केस बेहद मजबूत है। एक वकील के तौर पर मेरा मानना है कि यह केस कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे डिजिटल फुटप्रिंट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस किसी भी अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं। कानून देर से ही सही लेकिन पुख्ता सबूतों के आधार पर ही काम करता है। केतन अग्रवाल के परिवार को इंसाफ तभी मिलेगा जब पुलिस इन कड़ियों को कोर्ट रूम में बिना किसी संदेह के साबित करेगी। कानून और अदालती मामलों से जुड़ी ऐसी सटीक और फैक्ट बेस्ड कानूनी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कानूनी कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर पैरामाउंट लीगल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।